हाय, मेरा नाम गोपाल मिश्रा है। ये जितने भी निशान आप लोग देख रहे हैं ये सारे नाखून का है। जो लवली कुमारी नाम की लड़की है, जो ये सारे के सारे निशान, ये सारे जितने भी हैं नाक पे, उसके नाखूनों के, उसके हाथ पैर के, उसके और बहुत सारी जगह हैं जो मैं नहीं दिखा सकता चीज़ों की है। और मेरी सिर्फ बर्दाश्त करने की सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये लिविंग में मेरे साथ रही है, जो कि रेप का इसने मुझे चार्ज लगा दिया था। पैसे से इसने मुझे इतना बर्बाद कर दिया। मेरा अच्छा खासा बिजनेस था, जितना ये कर सकती थी पैसे इसने लूटा, जितना ये मज़े कर सकती थी इसने मज़े किया। उल्टा रेप का चार्ज इसने लगा दिया। बट ये फिर थाने में जाके इसने उस चीज़ को विड्रॉ भी कर लिया, मना कर दिया कि नहीं, हमें समझौता हो गया है अपने आप ही। फिर उसके बाद फिर से रिलेशन में आ गई, शादी कर ली इसने मेरे से। सारा वीडियो फुटेज सब कुछ इसी के पास था, जो कि इसने ये बोल रही है मैंने डिलीट कर दिया है। मंगनी कर ली, ये मेरे रिलेशन में यहाँ कमरा ले लिया, जबकि मेरी फैमिली सबको पता है कि इसने शादी कर ली, सब कुछ कर ली। इसकी फैमिली को ही पता है। लेकिन फिर इसकी माँ और एक इसकी भाभी है अनीता और प्रमोद, जो कि गांव बिहार से फ्रॉड करके यहाँ पे भागे हुए हैं, यहाँ रह रहे हैं। पहले ही 6-7 धाराओं पे उन पे केस दर्ज है, लेकिन बिहार पुलिस के थोड़ा सा ढीले रवैये के कारण ये लोग यहाँ पे छुप के अपना काम कर रहे हैं। अब ये नया सिरा से इनको मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी में इसके नाम कर दूं तो ये रहेगी। इसको मैं हर महीने 50-60 हज़ार रुपये कहीं से भी ला के देता रहूँ तो ये मेरे साथ रहेगी, नहीं तो मेरे को रेप का चार्ज लगा देगी। कभी बोलती है मेरे तो पहले कोर्ट मैरिज मैंने कर रखा है, मैं तो उसको भी ऐसी तैसी कर दूंगी। मैंने मतलब इसकी माँ जो है वो गाली गलौज से बात करती है, जबकि इसकी माँ को पहले से ही पता है सब चीज़ें। इसकी माँ खुद ब खुद कितने दिन मेरे नाम से नंबर यूज़ किया, कितने दिन, सब कुछ पता होने के बाद भी। इसकी बड़ी बहन है जो मुझसे शादी करना चाहती थी, उसने बोला था अपनी बीवी को छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो, बट मैंने जो है उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, डिनाई कर दिया, जिस कारण वो खुद उसकी दूसरी पत्नी है, वो बिना तलाक दिए हुए सरकारी नौकरी है, कैनरा बैंक में मैनेजर है वो, जो उसके साथ रह रही है। वो 2 बच्चे भी हैं उसके। तो इस तरह से ये इन लोगों को एक नया चाल है जो कि है। पर पुलिस की रवैया यही होता है कि हमेशा लड़के ही गलत होते हैं और इन लड़कियों को और इनकी फैमिली को कुछ नहीं हो सकता। इसका बड़ा भाई है जिसका बेटा यूपी पुलिस में नौकरी में अभी गया है, तो वो देता है कि मैं 76 लगवा दूंगा। इसकी माँ को ज्ञान देता है मैं 76 लगवा दूँ। इसकी माँ गंदी गंदी गालियों से बात करती है। जिस एज में लोग भगवान का नाम लेना चाहिए उस एज में गंदी गंदी गालियाँ बात करती है। मेरा वीडियो इसका भाई ने एक ले लिया, जो मेरे और इसके कुछ अलग टाइप का वीडियो था जो उसने ले लिया, अश्लील वीडियो वो उसने ले लिया और सब अपनी बहन को भेज दिया। उसकी बहन ने हर जगह अपने सारे रिश्तेदारों में भेज दिया और वो कर दिया कि ये वायरल हो गया, वायरल हो गया, वायरल हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने फेसबुक यूट्यूब पे इसकी बहन की सिर्फ असलियत छापा था, जो इसने बोला था मैंने वही डाला था, वही व्हाट्सअप डाला था जो इसकी बहन ने मुझे बोला था कि मुझसे शादी कर लो, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने पति को छोड़ दूंगी। वही चीज़ मैंने व्हाट्सएप पर लिख दिया, तो उसमें मेरे पे केस बना दिया कि ये वायरल कर रहा है, बदनाम कर रहा है। मैंने थाने में लिख करके भी दे दिया, गलती मान ली, चलिए ठीक है, उसने वीडियो कर लिया। उसके बाद ये पता नहीं कौन कौन से थाने में किस किस तरह का केस, किस किस चीज़ का झूठे आरोप लगा करके इन लोगों ने ज़िंदगी मेरी हराम कर रखी है। प्लीज़, अगर किसी भी तरह से कुछ भी है कि मैं अपने आप को सोच नहीं पाता कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरी रास्ता मुझे दिखता नहीं है। ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं, ये सारा अलमारी मैंने उसको दिया था, 2-3 साल तक यूज़ किया, अभी लेके आ गई थी। ये सारा सामान मेरे ही पैसे से खरीदा हुआ है। ये देखिए, ये सब मैंने खरीदा है। इसी कमरे में मेरे साथ रहती थी वो, इसी कमरे में। ये कई रात को मेरे साथ रुकी है, ज़बरदस्ती मुझे बच्चे तक को ले जाने के लिए नहीं जाने देती थी, मोबाइल बंद कर देती थी अपने घर से भी, ना मेरा फ़ोन मेरे घर से आएगा ना आपके घर से आएगा, दोनों रहेंगे। उस समय बहुत बढ़िया था कि नहीं है, मैंने भी सोचा चलो ठीक है, ज़िंदगी में दोबारा से रिवर्स आई है तब गलती नहीं करेगी। लेकिन फिर इसकी माँ ने क्या सिखाया इसको, जायदाद नाम करवा ले, प्रॉपर्टी नाम करवा ले, तेरे को छोड़ देगा, तेरे को ये करेगा, तेरे को वो करेगा, तेरे साथ ये है वो है, इस तरह से चीज़ें हो रही है। क्या करूँ, मुझे कुछ सूझता नहीं है। प्लीज़, अगर किसी के पास कोई सॉल्यूशन हो इसका तो बताइए, क्योंकि ये लड़की, मैं इसका नाम और वीडियो अभी नहीं उजागर करना चाहता। मैं अभी वेट करूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे
दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है। इसकी जो वर्डिंग है, इसकी जो बोलने का तरीका, इतना लहजावरी बोलती है, मैं धंधा करूँगी, मैं धंधा करने वाली हूँ, मैं तो बेसिया हूँ, मैं तो करूँगी, मैं तो पैसे के लिए कुछ भी करूँगी। ये सब इसकी माँ सिखाती है, इसकी माँ और इसकी भाभी, जो कि इसकी पूरी फैमिली ही ऐसी है। इसकी एक पूजा नाम की है बहन, जो शिल्पी जिसका नाम है, उसने 3-4 शादी कर रखी है इसी तरह, इसी तरीके से। एक महीने किसी के साथ, दूसरे महीने किसी के साथ, तीसरे महीने किसी के साथ। मतलब टोटली फैमिली में ऐसा कोई मेंबर नहीं है जो हो कि किसी भी चीज़ में सही बोला जा सके। एक ही है जो इसका बड़ा भाई है, जो मोहन गार्डन में रहता है, जो कि मेरे पड़ोस में ही पड़ता है। बट वो भी खेल खेल रही है, क्योंकि उसका बेटा पुलिस में है, तो वो घर में घुस के गोली मार देगा, तो उसका बाप 76 लगवा देगा, तरह तरह की चीज़ें हैं। जबकि वो 1000 रुपये 2000 रुपये मांगने के लिए मेरे ऑफिस में आता था लवली से। बट वही चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें होती है। मैं अभी देख रहा हूँ लीगल कंसल्ट के लिए, मेरे पास अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि फंड की मेरे पास वो है। दूसरा, पुलिस और कानून एक इतना गंदा कानून है जिसका कुछ सीमा नहीं है। अगर लड़की बोल दे तो उसके लिए सच चीज़ है, पर उसकी तहकीकात नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं कि किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रही है, जो हरकतें कर रही है, जो नोच रही है इस तरीके से। ये सब चीज़ें देख रहे हैं कितना पेन करता है। ये बाहर जा नहीं सकता इस तरीके से। क्या करूं आप बताइए, ये चीज़ें क्या करूं मैं? ये जल्द इसको ऑनलाइन साइट पे या जिस भी होगा मैं कंप्लेंट डालूंगा, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े। मैं इस सच्चाई को लाऊंगा ज़रूर, क्योंकि इस लेवल तक मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ कि मेरा कोई भरोसा नहीं है। ज़िंदगी में जो भी ये लोग कर रहे हैं, जितना भी ये लोग कर रहे हैं, किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं ये। और इसकी माँ शांति देवी इतना नीचे गिर सकती है। स्टेटस आप लोग अगर इनकी भाषा सुनेंगे तो समझ में आएगा, इसकी भाभी भाषा सुनेंगे तो समझ में आएगा। इस लेवल तक नीचे पैसे के लिए नीचे गिर सकती है। अगर मैं जैसा था, मैंने तो कुछ नहीं छुपाया, पूरे परिवार के बारे में इसने झूठ बोला, मेरा ये है। मैंने कभी किसी भी चीज़ के लिए झूठ नहीं बोला, ना मैंने कभी छिपाया मेरी फैमिली नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, या मैं नहीं हूँ, तलाक दो, मेरे साथ रहो, मेरे नाम से सारी प्रॉपर्टी करो। मेरी दूसरी शादी हो रखी है, मैं तो उसको कोर्ट मैरिज कर रखी हूँ, उसके पेपर हैं, मैं कभी भी कब्जा कर लूँगी उस पर, हमेशा पैसा देता रहेगा वो। तुमसे भी रखूँगी, 2-2 रिलेशन रखो, ये करो वो करो। मतलब ज़िंदगी मेरी झंड बना के रख दिया है। ना मैं इसको कुछ बोल सकता। फैशन में अगर इसको झाड़ दूँ तो बस खुद ही नोच लेगी, कहेगी कि मुँह पे मार मेरे को, मुँह पे मार मेरे को, मुँह पे मार मेरे को। इसके नाक में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, नाक को छूते ही इसके खून आ जाता है। बस उसी चीज़ का मेरे नाक से खून निकल गया, मेरे नाक से खून निकल गया। अब उसी चीज़ का फ़ोटो खींचेगी, उसी चीज़ का बहाना बनाएगी, पुलिस में दूंगी, मैं तो रेप का इल्ज़ाम लगाऊंगी तुम पे, मैं तो बंद करवाऊंगी तुमको। पता नहीं एक ही चीज़ के कितनी बार, जबकि ये ऐसा कोई ओयो बड़े बड़े होटलों में कितनी बार ये मेरे साथ गई है, जबकि अपनी आईडी दी है। आज तक मैंने ऐसे कोई दवाई का वो नहीं यूज़ किया। कितनी बार ये, कभी इसको बच्चे चाहिए, जब माँ बन जाती है तो फिर इसको बच्चे नहीं चाहिए, अभी इंजॉयमेंट चाहिए इसको। मैं खुद परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। ज़िंदगी मेरी नर्क से ज़्यादा बदतर बना दी है। वही चीज़ है कि मैं अब इसको ख़त्म करूँ, रखूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट मैं फ़ाइट करूँगा। दुनिया के सामने इस चीज़ को मैं लाऊंगा, चाहे जो भी हो, मैं इस दुनिया में इस चीज़ को लाऊंगा। बेशक इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूँगा। अब बहुत हो गया, क्योंकि चेहरा ये छुपा करके ये जो भी कर रही हैं ये, चाहे वो मंजू हो जो इसकी बहन हो जिसने किया हुआ है कैनरा बैंक से, चाहे उसका पति हो कदम सदा जो कि कैनरा बैंक में नौकरी करता है, चाहे इसका भाई हो ब्रजेश गिरी, या इसकी बहन हो चंदा चांदनी, और या उसका पति हो जो कि ये खुद चांदनी किसी और से रिलेशन में है। पति इसका 1-1.5 साल से गांव में रहता है, अब आ गया है। तो वो चीज़ें इन सब में मतलब एक सिंगल है, जबकि इंटरकास्ट में सब में पूरी फैमिली में वही चीज़ है। कोई इसका भाई 2.5 लाख की डिमांड रखता है, कोई भाई अभी 1000 दे दो, कभी 500 दे दो, रिचार्ज करा दो, फिर बाद में रेप का इल्ज़ाम लगा दूंगी। तो इस तरह से यूज ये, और इसको भी समझ में नहीं आ रहा है इस लड़की को कि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को, प्यार को इस तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। प्लीज़ कोई इसकी तहकीकात करें। मैं हर चीज़, हर सबूत देने को तैयार हूँ मैं, प्लीज़ तहकीकात करें।
ये चीज़ जो भी इसने मेरे साथ किया है, हमेशा इसको पैसा चाहिए, हमेशा इसको पैसा चाहिए। इसने जितना भी किया, थाने में मेरे से लिखवा लिया कि नहीं कोई पैसा नहीं है। पुलिस वालों ने भी बोला कि भाई आप पे अंदर चले जाओगे 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, पैसे फिर भी आपको देने पड़ेंगे, हमारा कानून ही ऐसा है, आप लिख करके दे दो। मैं नहीं लिख करके दे रहा था, लेकिन फिर भी लिख करके दे दो। चलो जी, मैंने वो भी लिख करके दे दिया। फिर ये दोबारा मान गई, दोबारा आ गई, फिर ये दोबारा सब चीज़ हो गई, शादी का नाटक, ये इंगेजमेंट का नाटक, फिर अलग रहने का नाटक, सारा सामान लेके आ जाना, वो चीज़ करना। चलो जी, जो जो तुम्हें दे रखा है सब चीज़ लेके आ गई हूँ, मैं साथ में रह रही हूँ, मैं अब नहीं जाऊँगी, यहाँ पर मकान ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन उसके बाद फिर से नौटंकी शुरू हो जाती है। पता नहीं आदमी की इस तरीके से इज्जत, इस तरह से अगर धंधा ही खोलना है, इसको इज्जत ही करना है, तो भाई करो ना, खोलो ना, मना कौन कर रहा है तुम्हारे को। हमेशा तुम 4 पाँव को बांध के नहीं रखोगे, तुम ज़बरदस्ती, अरे ज़बरदस्ती मैं कुछ नहीं कर रहा। मुझे सिर्फ इसी चीज़ के लिए है कि ये कौन सा ऐसा पैसे किस काम आता है मेरे में कमाने की चीज़। इसकी माँ जो हमेशा इसको शायद बोलती है कि ये 2 महीने में मर जाएगा, 1 महीने में मर जाएगा, 10 दिन में मर जाएगा, 6 महीने में मर जाएगा। इसको तरह तरह की चीज़ें बोलता है इसको, ये आज मरेगा, Incoming voice कल call from मरेगा, वही चीज़ होती है। +91 98104 946. तो क्या क्या करूँ मैं, मतलब